सब खेला खसमरी मनोर जाना हो तन का मरे हो जत के सब खेला खसमरी हो जत के मन ही पादे मन ही खोले मन ही पादे मन ही खोले मन तम मनो जासरी मन तम मनो जासरी एक सब खेला खसमरी खोजत के मन उपजावे मन ही पाले मन उपजावे मन ही पाले मन को मन ही करे संगा मन को मन ही करे संगा सब खेला खसमरी मन में मनोर जाना हो तन का होगा मरी हो जत के मन ही नीला मन ही पीला मन ही नीला मन ही पीला श्याम से तमन मरी श्याम से सब मान छोटा
खोजत के सब खेला समरी मन ही में मना और जाना हो तन का गमरी खोजत के मन ही मैला मन ही निर्मल मन ही मैला मन ही निर्मल मन भारती का मन मीठा मन भारती का मन मीठा एही मन सबन को देखे एही मन सबन को देखे मन को किना न भीटा ओ तल का गमरी खोजत के सब मन में न कछ मन में खाली मन मन ही में ब्रह्म सब मन में न कछ मन में खाली मन मन ही में ब्रह्म मामत मन को सोही देखे मामत मन को सोही देखे जिन दृष्टि खुदख समा हो तन का गमरी खोजत के सब खेला समरी मन ही में मन और जाना हो तन का गमरी खोजत के तुलसी प्राणनाथ प्यारे की त्रैलोकी में उत्तम अखंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म ताके छत्रपतियों के सिर आए रही त शरम आए रही त शरम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, पनने धारी रे पनईतले चढ़िया प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला ब्रह्म चर्चा, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मानुभव, ब्रह्म रसानुभूति, ये बहुत ही सुखकर, शांतिकर और आनंदकर सिद्ध होता है। और हम लोग प्रतिदिन वाणी चर्चा में संलग्न है। देखिए, वाणी को सुधारना, दुनिया में दो चीज बिगड़ने से नुकसान होता है ना, पानी बिगड़ने से भी नुकसान होता है ना,
बिगड़ा हुआ पानी पीने से कोई ना कोई बीमारी आ ही जाती है। बिगड़ा हुआ पानी पीने से क्या है, जॉन्डिस नाम की बीमारी है ना, पीलिया कहते हैं ना, जॉन्डिस, वो सबसे पहले वो बीमारी होती है पानी बिगड़ने से, खराब पानी पीने से, दूषित पानी पीने से। तो ऐसे ही दूषित वाणी किसी से हम सुनेंगे तो दिमाग भी खराब होगा, मन भी खराब होगा, विचार भी खराब होगा। इसलिए पानी को भी शुद्ध रखना और वाणी को भी शुद्ध रखना। बोली, वाणी का अर्थ है बोली जो हम बोलते हैं उसको दूषित नहीं बनाना, उसको स्वच्छ बनाना, शुद्ध बनाना, पावन बनाना, निर्दोष बनाना, निर्मल बनाना। ऐसे अभ्यास के लिए और इसी साधना के लिए हम लोग प्राणनाथ जी की वाणी सुनते हैं। जिस प्रकार प्राणनाथ जी ने निर्दोष वाणी के द्वारा, निष्कलंक वाणी के द्वारा विश्व को एक उपदेश दिया, विश्व को एक शिक्षा दी, सुख शीतल करो संसार, ऐसी उन्होंने शिक्षा दी। तो उसी शिक्षा के अनुगामी हम बन सके, अनुरागी हम बन सके, इसके लिए हम लोग नित्य वाणी चर्चा हम लोग सुनते हैं। फिर आप देखिए कि पानी बिगड़ने से क्या होता है कि कभी कभी विनाश होता है ना, कभी ज्यादा बरसात हो जाए, ज्यादा बरसात होने से नदियों में इतना पानी आता है कि पूरे रास्ते को भी बिगाड़ करके पानी चला जाता है ना, चलने के रास्ते, किसी के घर को भी लेकर के पानी बिगड़ता है तो विनाश करके जाता है। और वाणी बिगड़े तो मात्र विनाश नहीं होगा, सर्वनाश होता है। किसी की वाणी बिगड़ गई, गलत वाणी बोल रहा है तो उसका सर्वनाश होगा, पतन होगा। इसलिए सर्वनाश की ओर कोई क्यों जाए, पहले से वाणी को संयम में रखे। कई कई लोग मीटिंग में बोलते हैं ना, जोर जोर से बोलते हैं, फिर कहते हैं हमको तो ब्लड प्रेशर हाई है इसलिए सब हो गया। पूरे मीटिंग के माहौल को पहले खराब करते हैं, फिर बाद में अपने बीमारी की दुआई देने लगते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए पानी का संयम, वाणी का संयम, विचार का संयम, सोच का संयम, चिंतन का संयम, ये सब कैसे होगा, करना है। और करने के लिए मार्ग कहां से ढूंढा जाए, प्रेरणा किससे ले, कोई प्रेरक तो होना चाहिए जिनसे हम प्रेरणा ले सकें। तो हमारे लिए तो प्रेरक है महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, जो सुंदर वाणी में, स्वच्छ वाणी में, तारतम वाणी में वाणी सुधारने की कला, विचार सुधारने की कला, बोली सुधारने की कला, जीवन सुधारने की कला बारंबार समझाते हैं। इसलिए हम लोग नित्य चर्चा में सम्मिलित होकर के अपने आप को सुधारने के लिए, औरों को सुधारना तो बाद का काम है, पहले खुद को सुधारने के लिए, खुद सुधरने के लिए, खुद सही सही कदमों पे चलने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा है हरिद्वार का, हरिद्वार से प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली आए, वो प्रसंग चल रहा है। तो दिल्ली में प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार में थे तो सारे संप्रदाय वालों को एक करना चाहा उन्होंने। जो परस्पर लड़ रहे थे, विवाद कर रहे थे, सारे हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, पर आपस में अपना अपना वाद को लेकर के विवाद कर रहे थे, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। जबकि ऐसे लड़ते रहने से मुगल लोग भारत में हावी हो रहे हैं, हिंदू धर्म का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। तो पहले तो प्राणनाथ जी ने उन धर्म गुरुओं को समझाया कि एक हो जाओ, मालिक सबके एक हैं, परब्रह्म सबके एक हैं, उनके उपासक बन जाओ और परस्पर की लड़ाई बंद करो, आपस के मतभेद को दूर करो।
और देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा, संस्कार की रक्षा, पवित्रता की रक्षा के लिए, अपने तीर्थों की रक्षा के लिए, धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए आप सबको एक होना होगा। फिर दिल्ली आए श्री प्राणनाथ जी महाराज, और दिल्ली में आकर के भी प्राणनाथ जी महाराज ने बड़ा भारी प्रयास किया। 16 महीने दिल्ली में रहे, औरंगजेब बादशाह को समझाने का बड़ा भारी प्रयास हुआ, परंतु शरीयत में पड़ा हुआ बादशाह प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी को नहीं समझ सका, नहीं ग्रहण कर सका। तो उस समय प्राणनाथ जी ने सोचा कि जब ये नहीं समझ रहा है तो भारत में तो 600 राजा हैं, उनको समझाया जाए, उनमें से कोई माई का लाल खड़ा हो जाएगा तो मेरे विचारों को जीवंत बनाएगा, मेरे विचार को साकार करेगा। मुझे ललकारना है, उन राजाओं को एकत्रित करना है, उन राजाओं को झकझोरना है, उन राजाओं को पथ निर्देश करना है। तो इसके लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने राजा ने मलोरे राणे राय तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोदारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। राजाओं को इस प्रकार उन्होंने ललकारा कि हे राजा, हे राणा, हे राय, जो भी शासक है, जो भारत में सत्ता संचालन कर रहा है, कहते हैं आप लोग सुनो, पहले मिल करके सुनो, परस्पर के विरोध को छोड़ो, क्योंकि जहां विरोध होता है वहीं समाज टूटता है, देश टूटता है, संस्थाएं टूटती है। जहां परस्पर संगठन हो, एकता हो, प्रेम हो, तो वहीं संस्थाएं कायम हो जाती है, आगे बढ़ती है, देश आगे बढ़ता है, धर्म आगे बढ़ता है। परस्पर मेल मिलाप हो तो, परस्पर खींचातानी हो तो धर्म नीचे गिर जाता है, ढह जाता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने राजाओं को ललकारा। उसी प्रकरण को हम लोग कुछ दिन से सुनते आ रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, पन ने धारी रे पन इत ले चढ़िया। कई कई लोग ऐसे होते हैं ना, हमें जीवन में विरोध ही करना है, ऐसा मन में विचार जमा लेते हैं, उनकी सोच में विरोध बैठ जाता है कि हम जहां भी जाएं विरोध करें, सपोर्ट न करें, सहयोग न करें, बस असहयोग करते रहें। सहयोग का उनके मन में वो सहयोग का भाव होता ही नहीं है। जब देखो विरोध, जब देखो विरोध। ऐसे क्या है कि उन्होंने नेगेटिविटी को अपने अंदर भर लिया, और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में नेगेटिविटी भर लिया है वो पॉजिटिव, जैसे आप देखिए ना कि बिजली के दो तार होते हैं ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जिससे बिजली जलती है। अब जो नेगेटिव है वायर, उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? इसलिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति जब अपने जीवन में नकारात्मक विचार भर ले, वो सकारात्मक सोच कभी जीवन में सोच नहीं सकता, परिवार के लिए भी नहीं सोच सकता है। समाज की बात तो दूर रही, धर्म की बात और दूर रही, देश की बात और दूर रही। तो देखिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि जिसने पन ले लिया कि मैं बुरा ही करूंगा, मैं लड़ाता ही रहूंगा, मैं सब जैसे आतंकवादी होते हैं ना, उन्होंने पन ले लिया कि हम आतंक ही फैलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, हमारा काम है आतंक फैलाना। क्योंकि उनके जो गुरु ट्रेनिंग देने वाले होते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि दुनिया में आतंक फैलाते रहो तो हम लोगों का नाम चलता रहेगा। आतंक करते रहना, कुछ न कुछ कहीं लोगों को धमकाते रहना, डर दिखाते रहना, बंदूक और गोला बारूद चलाते रहना, फैलाते रहो। जैसे कश्मीर में आप देखिए कि बरसों से आतंककारी आतंक फैला ही रहे हैं। कितना सरकार की ओर से खर्च होता है, कितने सिपाही, कितने आर्मी के जवान वहां पर तैनात होते हैं, पर कहीं न कहीं से आतंकवादी घुस करके मार देते हैं। फिर आतंकवादी भी मर जाते हैं, फिर नए जन्म लेते हैं, नए तैयार होते हैं, नए लोगों में वो नेगेटिव विचार भरा जाता है। कुछ संगठन ऐसे हैं उसी के लिए खर्च करते हैं। तो
ये क्या है कि ऐसे पन लेकर के लोग चलते हैं। तो श्री जी कहते हैं पनने धारी रे पन इतले चढ़िया। तो औरंगजेब ने भी ऐसा ही सोच रखा है कि हिंदुओं का धर्म नष्ट करना और हिंदुओं पर जिजिया कर लागू कर देना, उनके मंदिरों को तोड़ना, क्योंकि औरंगजेब ने ही तो कृष्ण का मंदिर तोड़ा, जो मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान जो कृष्ण का जो भव्य मंदिर था, तोड़ करके वहां शाही इमाम जो मस्जिद बना है वो औरंगजेब ने ही किया है। और काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ करके ज्ञान वापी मस्जिद बनाया, वो भी औरंगजेब ने किया है। उसने शासन में आते ही ये काम किया। बाकी बाबर ने तो राम मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाया था, जहां भव्य राम मंदिर बन चुका है, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म का विजय होने के कारण वह भव्य राम मंदिर बना। और कृष्ण जन्म स्थान में और काशी विश्वनाथ में भी ऐसे ही भव्य मंदिर तैयार हो, इसकी प्रतीक्षा में समस्त विश्व का हिंदू समाज बैठा हुआ है। क्योंकि हिंदू समाज का सिर खड़ा तभी होगा कि जब हमारे कृष्ण, राम, शिव हिंदू धर्म के प्रसिद्ध जो है ना इष्ट है, देवता है, मालिक है, स्वामी है, उनका भव्य और दिव्य मंदिर बने तो विश्व में हिंदू धर्म अपना सिर ऊंचा करके चलेगा। उसी को नष्ट करने के लिए विदेशी लोग तुले हुए थे कि इनके मूल को ही नष्ट कर दिया जाए तो ये लोग कहाँ जिंदा रहेंगे। परंतु हिंदू धर्म तो परमात्मा द्वारा स्थापित धर्म होने के कारण कई कई शासकों ने इसको नष्ट करना चाहा, परंतु कभी ये नष्ट हुआ नहीं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज इसीलिए कहते हैं कि इसने पन ले रखा है, दिमाग में चढ़ा रखा है कि हिंदुओं का धर्मांतरण करना, हिंदुओं को आगे बढ़ने नहीं देना। इस तरह से पनने धारी ने पन इत ले चला। कोई उपजो असुर घर अंश, और असुर परिवार में इसका जन्म हुआ है। सुर परिवार में जन्म नहीं हुआ, दैवी कुल में जन्म नहीं हुआ, आसुरी कुल में इसमें जन्म हुआ है। और शक्तिशाली है क्योंकि सम्राट बना हुआ है। भारत, समूचे भारत का सम्राट बना हुआ है। जहाँ 600 राजा राज करते हैं, उन 600 राजाओं के ऊपर सम्राट के रूप में वो बैठा हुआ है। तो शक्तिशाली है। उसमें क्या है कि सत्ता की शक्ति विद्यमान है। युद्ध ने करने उठा धर्म सो, और हिंदू धर्म के साथ युद्ध करने के लिए वो खड़ा है। जहां जहां भी ऐसी स्थितियां आती है तो हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए वो हमेशा हमेशा तैयार रहता है। सब देखे खड़े राजवंश। और श्री जी कहते हैं जितने भी राजा लोग हैं भारत के 600, सब खड़े खड़े देख रहे हैं। एक सम्राट सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इतना देश और जनता के लिए नुकसान पहुंचा रहा है, किसी राजा में हिम्मत नहीं कि उसका सामना करे। सब संगठित हो जाए तो वो कब का ही दब जाएगा, पर सब में संगठन की कमी है। एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं, परस्पर विरोध करते हैं, इसके चलते वो अपना सिर खड़ा किया हुआ है। तो राजवंशियों से मतलब, राजवंशी मतलब राज परिवार के जो सदस्य हैं, उन सबको श्री जी महाराज ललकार रहे कि आप क्या देख रहे हो। आपके देखते देखते इतना नुकसान हो रहा है, फिर भी आप तलवार लेकर के खड़े नहीं होते, फिर भी आप अपने हथियार को लेकर के सामना नहीं करते, अपनी सेना को सामना करने के लिए आप लोग आदेश नहीं करते, और सबके सब मिल करके अपने अपने क्षेत्र को संभाल लिए, तो बादशाह अकेले का क्या चलेगा। और बादशाह की सेना में भी बहुत सारे हिंदू हैं। उस सेना में नियुक्त होकर के हिंदू ही हिंदुओं के विरुद्ध हथियार चला रहे हैं। मुगल काल में भी यही हुआ और ब्रिटिश काल में भी यही हुआ भारत में, कि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे भारत के लोगों को अपनी सेना में उसने नियुक्त किया, सेना में भर्ती किया। नेपाल से भी बहुत सारे वीर बहादुर जो लोग गोरखा रेजिमेंट में चले गए, नेपाल से भी लड़ने के लिए, वो भी कट्टर हिंदू थे। भारत के भी बहुत सारे रेजिमेंट के लोग कट्टर हिंदू थे, पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सेना में नियुक्त होने के कारण
उनसे तनख्वाह बोलते हैं ना, सैलरी उनसे लेते थे। इसलिए उन्होंने वहीं की जनता को सताने के लिए, वहीं की जनता को मारने के लिए और वहीं के स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए इन्होंने गोला बारूद बंदूक इत्यादि का बहुत जोर से प्रयोग किया। अब देखिए सत्ता चलाने वाले कितने अपने बुद्धि का प्रयोग करते रहे कि इनको मारने के लिए इनके ही लोगों को खड़ा कर दिया जाए। आपस में ही मरते रहेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही झगड़ते रहेंगे। तो मंगल पांडे करके एक सेना का एक जो सिपाही था, सबसे पहले उसने विरोध किया ब्रिटिश के विरुद्ध में। वो खड़ा हो गया कि हम अपने लोगों को नहीं मारेंगे। ब्रिटिश लोग आदेश करते हैं तो उनकी नौकरी हम करें, हमें नौकरी नहीं चाहिए, कुछ परवाह नहीं है हमको। हम तो अपने लोगों की, अपने भारत, अपने हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा की रक्षा के लिए हम खड़े रहेंगे। तो उसको तो शहीद बना दिया गया और कितने लोग शहीद हुए, ये तो ब्रिटिश काल की बात है। मुगल काल में कितने लोग हुए, उनके नामों की तो कोई गिनती नहीं है। गुरु तेग बहादुर हो गए, भगवत मोती सिंह हो गए और गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार से चुन दिया गया। कई कई ऐसे जो है घटनाएं उस समय सुनने को मिलती है। और कई राजा हो गए, कई कई राजा, पृथ्वीराज चौहान और बहुत सारे का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह। आप देखिए ये तो है ही है, वीर शिवाजी, कितने कितने योद्धा उस समय हुए और उन सब को भी नुकसान पहुंचाने के लिए, उन सब को भी सताने के लिए मुगल काल में भी बड़ा भारी इस तरह से उनके ऊपर घोर अपराध हुआ, घोर अन्याय हुआ, घोर अत्याचार हुआ, जिसका श्री प्राणनाथ जी महाराज विरोध करते हैं कि ये सारा का सारा क्यों हो रहा है। इसलिए कि समस्त हिंदू समाज संगठित नहीं है, हिंदू समाज बटा हुआ है। बंटने के कारण ये समाज कटता जा रहा है, कमजोर बनता जा रहा है। इसलिए राजा, सारे राजा लोग भी हिंदू हैं, इसीलिए कहते हैं कि हे राजवंशी हिंदू राजाओं, खड़े हो जाओ, जागो, देख ऐसे पाप हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, खड़े खड़े देखते रहना ये क्या राजधर्म है? इसी को राजधर्म कहा जाता है। इसलिए तुम लोग अपने राजधर्म को सोचो, समझो, पालन करो। भरत खंड रे हिंदू धर्म जान के, ये भरत खंड कहने से नेपाल भी आता है, श्रीलंका भी आता है, बर्मा भी आता है, भारत के सारे प्रांत आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत तक, उधर जाकर के बर्मा, थाईलैंड तक ये भरत खंड इसको कहा जाता है। पहले राजा भरत ने इतना बड़ा राज्य किया था, जहां भरत ने राज्य किया उसको भरत खंड कहा जाता है। आज भरत खंड कई देशों में विभक्त हुआ है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भरत खंड करके समूचे हिंदू समाज और समूचा हिंदू प्रदेश को प्राणनाथ जी महाराज संबोधन कर रहे हैं। भरत खंड रे हिंदू धर्म जान के, हिंदू धर्म सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा इन लोगों ने देखा। तो इस धर्म को नष्ट करने के लिए, इस संस्कृति को समाप्त करने के लिए और अपनी संस्कृति लागू करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? मागे विष्णु संग्राम अर्थ था, लड़ाई करो, शास्त्रार्थ करो, आपस में शास्त्रार्थ करके लड़ाते रहे। क्योंकि ये मुगल लोग भी और ब्रिटिश लोग भी चाहते यही थे कि हिंदू हिंदू आपस में लड़ते ही रहे, शास्त्रार्थ करते रहे, जूझते रहे। तो आपस में कटकटा करके ये लोग मरते रहेंगे, विचारों से भी कटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, विवेक से भी ये कटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और शक्ति सामर्थ्य से भी ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे। तो हमको बहुत खर्च करना नहीं पड़ेगा इनके लिए, खुद ये घर में ही झगड़ते रहेंगे। इसीलिए शास्त्रार्थ करने के लिए प्रेरित भी करते थे, शास्त्रार्थ करें, इसीलिए अपने सिपाही भी रख देते थे कि खूब लड़ाई लड़े ये लोग आपस में। तो उसी को प्राणनाथ जी विष्णु संग्राम कहते हैं। विष्णु का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के आपस में संग्राम करना, धर्म का नाम लेकर के आपस में वाद विवाद करना और शास्त्रार्थ करना, ये सबसे तुच्छ काम था, अत्यंत तुच्छ काम। पर उस समय लोग, उसी विद्वान लोग उसी को गर्व से सोचते थे कि हमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया,
जबकि समाज को बांट रहे थे, तोड़ रहे थे, विभाजित कर रहे थे। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिरता आप रे ढंढेरा पुकारता, और औरंगजेब तो ढोल बजाते हुए, ढंढेरा मतलब ढोल पीटते हुए। उस समय क्या होता था कि आजकल की तरह वह मोबाइल का युग नहीं था कि मैसेज भेज दो सबको मिल जाएगा, ऐसा समय नहीं था। तब तो कोई समाचार देना होता था तो रेडियो या टेलीविजन की भी व्यवस्था नहीं थी। उस समय राज कर्मचारी ढोल बजाते हुए निकलते थे। ढोल डम 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 ढोल बजाएं तो ढोल की आवाज सुन करके जनता इकट्ठा होती थी। फिर सुनो सुनो सुनो, ये सम्राट का ये फरमान है, सम्राट का ये आदेश है, ऐसा सुनो करके औरंगजेब का आदेश सुनाया जाता था कि हिंदू रहना है तो जेजिया कर भरना होगा, मुस्लिम बनोगे तो जेजिया कर से रहित हो जाओगे, हिंदू बनोगे तो जेजिया कर अलग से टैक्स भरना पड़ेगा। तो गरीब लोग नहीं दे सकते थे, उन्हें पीट पीट करके धर्मांतरण कराया जाता था। तो श्री जी महाराज यहाँ पर यही चीज सब दर्शा रहे हैं कि उस समय देश में क्या हो रहा था। फिरता आप रे ढंडोरा पुकारा था, अपने लोगों से ढोल पिटवाते हुए औरंगजेब घूमता था उस समय। हाय कोई देवेरे समर्था, कोई है हिंदुओं में समर्थ, समर्थ है, इमाम कोई है तो खड़े हो जाओ, हम उनसे प्रभावित होंगे, उनके दर्शन करेंगे। कोई ना कोई होना चाहिए समर्थ, शक्तिशाली, प्रभावी, ऐसा कोई है कि नहीं, इस तरह से वो बोलता भी था। तो उस समय कुछ लोग तो खड़े हो गए, क्योंकि उस समय अपना धर्म का और देश का अस्तित्व रखने के लिए वीर शिवाजी भी, गुरु गोविंद सिंह भी, और प्राणनाथ जी की प्रेरणा से छत्रसाल जी जैसे कई कई वीर बहादुर वहां पर खड़े भी हो जाते हैं। परंतु संगठन न होने के कारण जिस ढंग से काम आगे बढ़ना चाहिए, श्री जी जिस ढंग से काम आगे बढ़ाना चाहते थे वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि शक्ति आपस में बटी हुई थी। इसीलिए संघे शक्ति कलौ युगे कहते हैं, कलयुग में संगठन में शक्ति होती है। संगठन मजबूत है तो सब कुछ कार्य सिद्ध हो जाता है, संगठन कमजोर हो तो कार्य रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, हम वहीं के वहीं होते हैं, समय बीत जाता है, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए संगठन बना रहे प्राणनाथ जी इन चौपाइयों से संगठन को मजबूत रखने के लिए और धर्म के लिए प्राणपण से जुट जाने के लिए, खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो हम लोग आज की चर्चा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी में गुरु जी मंगलदास जी द्वारा स्थापित ये मंदिर, गुरु महाराज मन में सोचते थे कि मेरा जन्म तो नेपाल में हुआ, परंतु मैंने कर्म भूमि संपूर्ण अपने जीवन भारत वर्ष में मैंने गुजारा और सेवा मैंने इस देश की। पर मेरी मातृभूमि जन्मभूमि में भी मुझे कुछ करना चाहिए। गुरु महाराज ने सोच करके कई स्थान को उन्होंने देखा। बाद में इटहरी जब गुरु महाराज आए, यहाँ आने के बाद यहाँ के सुंदर साथ के प्रेम को देख करके, सुंदर साथ की श्रद्धा को देख करके गुरु महाराज ने इस भूमि को ही पावन तीर्थ मुक्ति धाम, श्री कृष्ण प्रणामी मुक्ति धाम तीर्थ बनाने के लिए उन्होंने सोचा। उस समय प्रणामी तीर्थ नेपाल में होना चाहिए, ये सोच किसी और में आया नहीं था। सबसे प्रथम गुरु महाराज के दिल और दिमाग में ये सोच आई कि प्रणामी तीर्थ एक महान तीर्थ नेपाल में भी होना चाहिए। इतने नेपाल के सुंदर साथ श्रद्धालु हैं, तो ऐसे सुंदर साथ को केंद्र के रूप में सबको वहां पर एकत्रित होने के लिए एक धाम की जरूरत होती है। ऐसा सोच करके ही उन्होंने ये धाम मुक्ति धाम की स्थापना की और इसका विस्तार होता जा रहा है। गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ यहाँ बैठ करके अपने त्याग और तपस्या के द्वारा, गुरु महाराज यहाँ पर जब बैठे थे 3 महीने के लिए, तो उन्हीं दिनों में कालिम्पोंग में अधिक मास का पर्व भी आया। तो हमारे संत कृष्णदास जी महाराज ने कालिम्पोंग में हॉल में कथा की तैयारी की और मैं कथा करने के लिए वहाँ तैयार भी हो गया। मैं यहाँ भी था, हम लोग यहाँ भी आते थे जाते थे, कालिम्पोंग भी। गुरु महाराज को उस समय हम लोगों ने बहुत आग्रह किया कि कथा में आप भी पूरे वहीं रहिए,
पर गुरुजी ने कहा कि मैं तो यहाँ एक धाम निर्माण करने का संकल्प लेकर के बैठा हूँ, इसलिए तुम लोग आगे बढ़ो, मैं पूर्णाहुति में जरूर आऊंगा। तो गुरु महाराज पूर्णाहुति में आए और कम से कम 150 लोगों की जागनी हुई, नई जागनी और बड़ी कालिम्पोंग में भी। और यहाँ भी गुरुजी ने तपस्या करके यहाँ भी जागनी का विस्तार गुरुजी ने किया। तो दूर दृष्टि रख करके गुरुजी ने कि भविष्य, देश का भविष्य, सुंदर साध का भविष्य का चिंतन करके गुरुजी ने श्री कृष्ण प्रणामी मुक्ति धाम की स्थापना की। उसी धाम में हम लोग आज यहाँ एकत्रित होकर के वाणी का रसस्वादन कर रहे हैं। और इस धाम में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ, अत्यंत दर्शनीय ये मुक्ति धाम मंदिर बना हुआ है। जहाँ गुरुजी ने मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया था, उसी को सुंदर से सुंदर सजाने का कार्य हुआ है। और गुरुजी की इच्छा से नदी किनारे घाट भी बहुत सुंदर रीत से बन करके तैयार हुआ। और फिर और भी बहुत कुछ, यहाँ वृद्धाश्रम, बाल आश्रम तो चल ही रहा है। गुरुजी महाराज के समय से प्रचार प्रसार भी जोर शोर से यहाँ से हो ही रहा है। तो गुरु महाराज के जन्म स्थान में भी मंदिर बना, वहाँ भी स्कूल बना। हमारे संत कृष्णदास जी महाराज उस कार्य के लिए पूरा अपना समय समर्पित किए हुए हैं। पर एक गुरु महाराज ने कालिम्पोंग में जब प्रचार प्रसार किया तो मंदिर, आश्रम, स्कूल के साथ गुरु महाराज ने एक हॉस्पिटल की भी प्रेरणा दी थी कि अस्पताल भी चलाया करो, जो आज सेवा सदन अस्पताल के रूप में हम लोग संचालित कर रहे हैं। बाजार के मारवाड़ी भाइयों को उन्होंने प्रेरित किया था कि एक अस्पताल आप लोग भी चलाइए, मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसे ही इटेरी में भी एक अस्पताल गुरुजी के नाम से प्रारंभ हो जाए, हम सबकी हार्दिक इच्छा रही। और अब मंगल राधिका सदानंद प्रणामी हॉस्पिटल, जिसको शॉर्टकट में MRS प्रणामी हॉस्पिटल, क्योंकि लोगों को आजकल शॉर्टकट नाम चाहिए ना, ऐसे तो प्रणामी हॉस्पिटल नाम से ही प्रख्यात होगा, प्रणामी अस्पताल नाम से ही। ये अस्पताल का भवन अब 15 बेड के अस्पताल का भवन तो बनकर तैयार हुआ है। और आने वाले ये जो है 2081 चैत्र ये 24 गते कलश शोभा यात्रा के साथ 25 से लेकर के 31 गते तक यहाँ पर 108 पारायण के साथ भव्य उद्घाटन समारोह करने का हम लोगों ने निश्चय किया है। आज के मीटिंग में इस बात को क्या है कि अनुमोदित किया जाएगा और प्रचार प्रसार प्रारंभ किया जाएगा। तो 108 पारायण के लिए सेवा राशि 11,000 रखी है। क्योंकि इतनी बड़ी सेवा राशि क्यों पारायण के लिए, ऐसा भी सुंदर साथ सोचते हैं। उससे जो भी बचेगा वो हॉस्पिटल की सेवा में लगाया जाएगा। हॉस्पिटल 15 बेड से शुरू कर रहे हैं, 15 से 100 में जाएंगे और 100 से आगे बढ़ते हुए 500 तक पहुंचने का हम लोगों का लक्ष्य है। राज्य महाराज जिस प्रकार हम लोगों को प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे, उसी तरह ही आगे बढ़ेंगे। पर सोच और जो भी विचार है वो हमेशा उच्च रखना चाहिए। तो ये हॉस्पिटल का जो उद्घाटन है ये बैसाख 1 गते होगा। चैत्र के अंतिम सप्ताह में तो यहाँ पर 108 पारायण कथा चर्चा यहाँ पर होगी। और उस समय वाणी चर्चा करने के लिए मुझे ही यहाँ पर अब सभी ने आग्रह किया है, तो मैं यहाँ आप सबके साथ हूँ ही गुरु महाराज की कृपा से। और यहाँ भागवत कथा के लिए यहाँ पर सपना माता जी द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा यहाँ पर होगी। और इसमें हमारे सभी आचार्य गुरुजन नौतनपुरी धाम से, महामंगलपुरी धाम से, पद्मावतीपुरी धाम से, परमहंस पीठों से सभी आचार्य गुरुजनों को आमंत्रित किया जाएगा। और बैसाख 1 गते स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जो इस अस्पताल के मुख्य जो डोनर हैं, उनके द्वारा ही बहुत कुछ अस्पताल में जो भी मशीन इत्यादि अभी जरूरत है तत्काल, वो सारे पूज्य सदानंद जी महाराज स्वामी सदानंद चैरिटेबल ट्रस्ट से हमें प्रदान कर रहे हैं। तो स्वामी सदानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा बैसाख 1 गते सुबह लगभग 10 बजे की बेला में अस्पताल का उद्घाटन होगा। और 7 दिन तक यहाँ पर मेडिकल कैंप चलता रहेगा।
अनेक प्रकार के रोगों के कैसे कैसे निवारण होता है और कैसे कैसे दवाइयाँ लेना जरूरी है। ये कैंप यहाँ पर चलता रहेगा, ब्लड डोनेशन कैंप भी चलता रहेगा 7 दिन तक। बहुत बड़ा एक उत्सव चैत्र के महीने में वार्षिक मेले में, और ये हमारा जो मंदिर जब से स्थापित हुआ है ये वार्षिक महोत्सव इसी में सम्मिलित है। तो ऐसे इस वार्षिक महोत्सव में हम लोग सब सहभागी बन सकें और यहाँ का खूब हम लोग सहभागी बन करके सेवा कर सकें, जो भी तन मन धन से सेवा कर सकते हैं। ये 46वां वार्षिक महोत्सव है, इसी उपलक्ष्य में सब कुछ हो रहा है। तो ये आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करने के लिए, और हमारे दूर दराज जो सुंदर साथ रहते हैं सबके कानों में वाणी चर्चा तो जाती ही है। सब लोग अपने मोबाइल खोल करके या टेलीविजन में भी वाणी चर्चा प्रतिदिन सुनते ही सुनते हैं। तो इटहरी में जो कार्यक्रम होने जा रहा है इसकी भी थोड़ी सी जानकारी मैंने आप सबके समक्ष रखी है। सभी यहाँ के उत्साही जो भी सुंदर साथ हैं, सब सुंदर साथ इस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, और जानकारी अन्य प्रवचनों में दिया जाएगा। आज के दिन मंगल धाम में जो भंडारे की सेवा जन्म उत्सव पर या और किसी उत्सव पर दिया जाता है, तो आज के दिन ठेकाबोंग माझीटार सिक्किम निवासी विमल शर्मा और दुर्गा शर्मा के पुत्र आर्या शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर यह सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो बालक को भी बहुत बहुत बधाई और उनके माता पिता को भी मंगल बधाई देते हुए अभी की चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। भरत खंड रे हिंदू धर्म जान के, मागे विष्णु संग्राम रथ, फिरता आप रे ढंडेरा पुकारता, है कोई देवे रे समर्थ, है कोई देवे रे समर्थ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
रसिका बदन की शोभा निराकांता मन मोहे हरे सर्व सिया निराकरे अवराधे रोमगा अंगा पारे परम ज्ञान जय बजे सखिया बोलत जय जयकार माया बालाजी ने बधावे मुखता बल सखिया श्री जिया वर श्याम सुहारे तन मन जीवन छा वर करम श्री गणमति चरण लागे तन मन जीवनी सवर करम श्री गणमति चरण लागे तन श्री जिया वर चरण लागे आज समाज के जी के करुण सुंदर वाला मुनि गंदी मना व्यास के ब्रह्मादि कलय पास संस्कार के नौकरी लक्ष्मी नारायण ने प्रभु इस नवय कुंडली दामाय सागर सिकंदर मुक्ति आचार्य प्रवेश सुखम मुक्ति के काले हे नमस्ते सर्वालो का ब्रह्मा आनंद सर्वे आवे तत्व छोटे लोग तो बना की सो को साथी कई रात बलवाए माय से सल्लाह गुणमान जन से निकाय बढ़िया नाम गान कर पर मैं सुबह मारे आसादार दुख परिचय मानना ये नीला को मेरे को घर मारो के नहीं के नाम में बाजा सामने करके जाने जो पे नंबर इन्हें समय जब आगे के लिए कौन क्या फैसले में कर रही रीति गलती पर रीति की भाई करे जो निसने मैं तरह से के ना भरे भरे पैसे का मतलब बाहर ले बस पता नहीं कहीं पर मैंने किसी का बड़ा कई पर भरना आड़े में काई नहीं रही मौसम तो सही जो गाड़ी तुम्हारी मैंने बोले तमे पेरे पेरे समझा के तो गुजराली जगते घर में जगह ले तारतन में गाली तमे अंदर का देवी का निष्ठा रहने वाली मां हमारे पुराण हमें तमे हमें एक संसार सामने संजारे नहीं दनो करे प्यारे गलत है ना हरे भी गया कांच सदाए करे तारे समुद्र चित्तकार सरे जारे घनी धन करे प्यारे गलत है ना हरे भी गया कांच सदाए करे मन चित्तकार सरे मन चित्तकार सरे